आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ऑफ एलोकेटिंग बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। बाय प्रोडक्ट कॉस्ट को एलोकेट करने के डिफरेंट तरीके या मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक जो मेथड या एक तरीकाकार है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड में बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को बेसिकली कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि बाय प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट में से रिड्यूस किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली मेन प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिड्यूस किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड को क्यों और कब इस्तेमाल कर सकती हैं और किस तरह से, तो जब ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट अपनी ही कंपनी में यूज़ करती हैं या अपनी कंपनी के किसी प्रोडक्शन प्लांट में यूज़ करती हैं, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिप्लेसमेंट से पता चलता है कि किसी चीज़ के बदले में बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाएगी, तो इस तरह की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को इस्तेमाल करेगी। और इस्तेमाल क्यों करेगी? ताकि उसकी एक्सटर्नल परचेज रुक सके। क्योंकि रिप्लेसमेंट की बात है तो कोई चीज़ जो पहले से इस्तेमाल हो रही है, जिसको एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर रही है, अब अगर उसी चीज़ का काम बाय प्रोडक्ट अंजाम देती है तो ऑर्गेनाइजेशन उस एक्सटर्नल परचेज को रिप्लेस कर देगी अपनी बाय प्रोडक्ट से। अब इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC कंपनी, जो कि कोल बनाती है, कोल मैन्युफैक्चर करती है। तो मतलब क्या हो गया कि कोल जो है, कोयला जो है वो कंपनी की मेन प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये कोयला बनाने की वजह से कोल गैस प्रोड्यूस होती है कंपनी में। इस कोल गैस को कहेंगे कि ये कोल गैस कंपनी के लिए बाय प्रोडक्ट है। अब कंपनी जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कोयला बनाने के लिए, तो वो हीटिंग का इस्तेमाल करती है और हीटिंग पर्पस के लिए अब वो इस कोल गैस को इस्तेमाल कर सकती है। पहले लेट्स सपोज कि वो बाहर से ये जो गैसेस बाहर से होती हैं वो गैस यूज करते थे। लेट्स सपोज कि अब अगर बाहर की गैस जो बाहर से वो परचेज करके कंपनी के हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, अब वो गैस इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि कोल की वजह से जो कोल गैस मैन्युफैक्चर हुई है, अब इसी गैस को यहाँ पर प्रोडक्शन में हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब कि जो कोल गैस है उसने कंपनी के गैस को रिप्लेस कर दिया जो कंपनी बाहर से परचेज कर रही थी। तो इस तरह से कंपनी की एक्सटर्नल परचेज भी रुक गई, एक मकसद भी पूरा हो गया। दूसरा, यहाँ पर अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करने की जो हमारे पास एक अजम्पशन है वो पूरी हो रही है कि बाय प्रोडक्ट को कंपनी इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी कंपनी में यूज कर सके या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इस सिनेरियो में रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में जो जनरल एंट्री क्रिएट होगी वो ये होगी कि डिपार्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि जो कोल गैस है उसकी 50 रुपीज वो गैस केजी मिलती है, पर केजी वो 50 रुपीज की मिलती है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट अकाउंट में 50 रुपीज लिख देंगे जितने की वो गैस केजी मिल रही है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट को क्रेडिट कर देंगे 50 रुपीज से। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट अकाउंट को क्यों डेबिट किया है? क्योंकि जो एक्सपेंस है, जो हीटिंग पर्पस के लिए गैस इस्तेमाल हो रही है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रही है। तो जिस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस होता है उस डिपार्टमेंट को हम डेबिट करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बैलेंस हमारे पास डेबिट होता है, लेकिन जब एक्सपेंस में रिडक्शन आती है तो उस सूरत में हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट को क्रेडिट कर देंगे। अब ये कहा जाता है कि लेट्स सपोज जो कोल की प्राइस है वो है ₹1000 पर केजी।
अब ये एंट्री पास करने के बाद हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड के थ्रू इस कोल की जो प्राइस है इसको रिड्यूस कर देंगे। वो किस तरह से रिड्यूस कर देंगे कि 1000 कोल की प्राइस पहले से चल रही थी और 50 रुपीज़ हमने कह दिया कोल गैस की कॉस्ट है, तो 1000 में से 50 रुपीज़ को लेस कर देंगे तो ये 950 रुपीज़ पर केजी कोल की हमारे पास अब जो कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को अप्लाई कर दिया, जिसके थ्रू हमने क्या किया कि मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया। अब अगर अकाउंट्स को मद्देनजर रखते हुए एंट्री करें तो तब क्या एंट्री बनेगी कि प्रोडक्शन अकाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो 50 रुपए हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो उस डिपार्टमेंट को हम डेबिट कर देंगे। और कोल, क्योंकि कोल मेन प्रोडक्ट है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा 50 रुपीज़ से, तो इसलिए हम यहाँ पर कोल की प्रोडक्शन कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो ज्यादातर ये स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है ये मेथड, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में प्रोसेस के दौरान बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं जिनको कंपनी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इजीली इस्तेमाल कर सकती है। और इस तरह से वैसे भी जो स्टील इंडस्ट्री की कॉस्ट है और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ें प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं अगर उनको बाहर से ख़रीदा जाए, तो इसलिए इस तरह जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि वो अपनी बाय प्रोडक्ट्स को अपने प्रोसेस में इस्तेमाल करें और इस तरह से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। तो इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोसेस में अपनी ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं एक्सटर्नल परचेजेस करने के बजाय, तो उनको कॉस्ट की सेविंग होती है। अब अगर कॉस्ट की सेविंग की बात की जाए तो ये जो 50 रुपीज़ हैं बेसिकली ये कॉस्ट सेविंग है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कोल की। तो इस तरह से जब कॉस्ट सेविंग की जाती है तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है कंपनी का वो इम्प्रूव हो जाता है और कंपनी को मार्केट शॉर्टेज का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि कंपनी के पास अपनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, उनको सप्लायर्स का वेट नहीं करना पड़ता, वो जिस टाइम चाहें अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को सीखा कि जब कंपनी की बाय प्रोडक्ट कंपनी के अपने ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या कंपनी के अपने किसी और डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होती है तो उस सूरत में रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को अप्लाई किया जाता है। और हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को अप्लाई करके मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस करके देखा और उसके बेनिफिट्स भी देखे।